बच्चों आज हम लोग 11th में पढ़ेंगे द्रवों के अविरत प्रवाह समीकरण। यही हम लोगों का चैप्टर चल रहा था, फ्लो ऑफ लिक्विड का। और इसमें हम लोग देखना है कि द्रव जो कैसे प्रवाहित हो रहा है। तो द्रव का प्रवाह मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्यतः दो रूप से, एक आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक टर्बुलेंट फ्लो। अब उसी को हम लोग लेते हैं और हम लोग इस यहाँ पे लिक्विड कैसा लेंगे, आइडियल लिक्विड लेंगे। कैसा लिक्विड लेंगे बच्चों, आइडियल लिक्विड लेंगे, आदर्श द्रव। ऐसा द्रव जिसको न तो दबाया जा सके, यानी दबाने के ऊपर उसके आयतन पर कोई भी प्रभाव न पड़े, और जिसकी श्यानता क्या हो, शून्य हो, और संपीड्यता भी क्या हो, शून्य हो। ऐसे द्रव को ही हम लोग कहते हैं आदर्श द्रव। अब यहाँ पे हम लोगों का इक्वेशन देखना है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड का। इसके लिए हम लोग एक धारा रेखी नली लेते हैं। ये आपका नली हो गया, ऐसे मान लीजिए कि ये आपका नली है। एक्स वाई आपकी क्या हो गई, नली हो गई। इसमें जो द्रव फ्लो हो रहा है बच्चों, वो किस रूप में हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। ऐसे ऐसे धारा रेखीय प्रवाह में द्रव क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स सिरे पे और वाई सिरे पे देखिए, एक्स सिरे पे नली क्या है, चौड़ी है, और वाई सिरे पे नली क्या है, पतली है। अब एक्स सिरे के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 है, और वाई सिरे पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 है। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 हो गया, और यहाँ पे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 हो गया, जहां पे A1 इज ग्रेटर देन A2 है। क्या है बच्चों, A1 इज ग्रेटर देन A2 है। और इसमें जो द्रव फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस द्रव का डेंसिटी क्या है, रो है। इसमें जो द्रव फ्लो कर रहा है, उस द्रव का डेंसिटी कितना है, रो है। रो घनत्व वाला द्रव इसमें प्रवेश कर रहा है। अब देखिए ये द्रव कैसा है भाई, आइडियल है। आइडियल है तो इसका अर्थ क्या हुआ, जीरो इसकी कंप्रेसिबिलिटी है और जीरो इसकी विस्कोसिटी, दोनों जीरो है। अब जब दोनों इसका जीरो है तो ये नली में कहीं पर भी चिपकेगा नहीं। पहली बात ध्यान रखिएगा, आदर्श द्रव है तो वो नली में कहीं पे चिपकेगा नहीं, यानी जितना यहाँ पे प्रवेश करेगा द्रव, उतना ही द्रव वाई सिरे से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाई सिरे से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अब हम ले रहे हैं कि द्रव है, और वह द्रव यहां पर v1 वेग से एंट्री कर रहा है, और यहां पे वेग जो है वो v2 वेग से द्रव क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी x सिरे पर वह v1 वेग से एंट्री कर रहा है, और y सिरे से वह v2 वेग से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना होगा। जितना x सिरे पर 1 सेकेंड में द्रव प्रवेश करेगा, उतना ही द्रव y सिरे से क्या होगा, बाहर निकलेगा। यानी 1 सेकेंड में यहां से जो द्रव बाहर निकल रहा है उसका मास, और 1 सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का मास, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यह कैसा लिक्विड है हमारा, इसमें फ्लो कर रहा है आइडियल लिक्विड, वह नली में कहीं पर भी चिपकेगा नहीं। इसलिए x सिरे पर प्रवेश करने वाले
द्रव द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी। तो कितना दूरी तय करेगा भैया? जितना उसकी स्पीड होगी। यानी यहाँ पे स्पीड किस स्पीड से प्रवेश कर रहा है? v1 स्पीड से, इसलिए वह 1 सेकेंड में v1 दूरी तय करेगा। इसके द्वारा 1 सेकेंड में जो एंट्री हुआ वह कितना हो गया? v1 दूरी हो गया। अच्छा, 1 सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन कितना होगा? तो v1 ऊंचाई वाले बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। अतः 1 सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन निकाल लें। तो आयतन किसके बराबर होगा? इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का हो गया एरिया ए और एच के जगह पर v1, यानी a1 v1 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसलिए 1 सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान m1 बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो गया? a1 v1 और घनत्व कितना हो गया? रो। ये आपका m1 हो गया। इसको नंबर 2 दे दीजिए। यानी 1 सेकेंड में कितना ये द्रव एंट्री किया है? ये वाला इतना ही तो द्रव यहाँ पे एंट्री किया। इस द्रव में जो एंट्री द्रव किया है 1 सेकेंड में, उस द्रव का मास कितना होगा? तो a1 v1 इंटू रो। उसी तरह से बच्चों, अगर यहां से जो द्रव निकल रहा है, सपोज करिए उसकी वेलोसिटी अगर v2 है, तो 1 सेकेंड में उसके कितना द्रव बाहर निकलेगा? ये v2 दूरी पर, तो v2 बेलन हो गया। इसी प्रकार y सिरे से बाहर निकले द्रव द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? स्पीड कितना है? v2, इसलिए 1 सेकेंड में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी बच्चों? v2 होगी। यानी ये आपका हो गया v2। इसलिए 1 सेकेंड में y सिरे से बाहर निकले द्रव का आयतन, तो क्या हो जाएगा भाई? ये जो बेलन बना इसका, तो a2 इंटू v2। इसलिए 1 सेकेंड में y सिरे से बाहर निकले द्रव का द्रव्यमान, मास कितना हो जाएगा? m2। और मास बराबर क्या आपने अभी पढ़ा है भाई? क्या पढ़ा है कि आयतन इंटू घनत्व। अब बाहर कितना आयतन निकला है? a2 v2 और घनत्व कितना है? रो। यानी a2 v2 इंटू रो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
यानी M1 आपने निकाल लिया कितना भाई, A1 B1 रो, और M2 निकाल लिया A2 B2 रो। तो बच्चों इसमें कैसा द्रव बह रहा है, आइडियल, यानी ये नली में कहीं चिपकेगा नहीं, अर्थात चूंकि द्रव आदर्श द्रव है, कैसा द्रव है, आदर्श द्रव है, इसलिए 1 सेकेंड में x सिरे पर जितना द्रव प्रवेश करेगा बराबर हो जाएगा 1 सेकेंड में y सिरे से बाहर निकले द्रव। दोनों का द्रव्यमान आपस में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 बराबर M2। अब यहीं से M1 की वैल्यू आपने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है भाई, तो M1 की वैल्यू है A1 V1 रो, और M2 की वैल्यू है A2 रो 2, A2 V2 रो। रो से रो आपका कैंसिल हो गया, तो A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर नियतांक हो जाएगा। ये इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन से आपको क्या मिला, आपने पहले ही देखा है कि चूंकि A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन क्या है, A2 है, A1 इज ग्रेटर देन A2 है, तो यहां से आप क्या बना सकते हो भाई कि A1 by A2 is greater than 1, और यहां से आप इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई कि A1 by A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 by V1। यानी जब A1 by A2 का मान 1 से बड़ा है तो ये भी तो 1 से बड़ा होगा, अर्थात हम कह सकते हैं V2 is greater than V1। इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, इससे निष्कर्ष यह निकला कि जहां पे नली चौड़ी होगी वहां पे द्रव का वेग कम होगा। देखिए यहाँ पे नली पतली है, तो देखिए यहाँ पे स्पीड कितना था V2, और ये V2 क्या है, ग्रेटर देन है V1 से। यहाँ पे नली आपकी क्या है, चौड़ी है, और यहाँ पे नली क्या हो गई, सकरी, तो देखिए V2 इज ग्रेटर देन V1 हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, इससे यह निष्कर्ष निकला कि जहां पे नली चौड़ी होगी वहां पे द्रव का वेग कम होगा, और जहां पे नली पतली होगी वहां पे द्रव का वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रूप से अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। अगर कोई पाइप है और आपने टुल्लू चालू कर दिया है बच्चों, टुल्लू से होके पानी जा रहा है, आप सिरे पे रख दीजिएगा, आधा उसका सिरा बंद कर दीजिएगा, और उसमें से जो द्रव निकलेगा उसकी स्पीड देखिएगा अधिक होगा, वो अधिक दूरी जाके गिरेगी, यानी वो 1 सेकंड में अधिक दूरी तय करेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे इसका मुख्य बात, इस पे क्वेश्चन भी आएंगे, आप आराम से कर सकते हैं, और इसका रूप अगर देखना चाहेंगे तो क्या किया मैंने, पहले इसको पहले समझ लेते हैं। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की धारा रेखी नली लिया XY, इसके A सिरे का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है मेरे बच्चे, A1 है, और Y सिरे का A2 है। इस नली में मैंने एक आइडियल लिक्विड फ्लो कराया, आदर्श द्रव फ्लो कराया। आदर्श द्रव की खासियत आपको पता है, उसकी संपीडितता भी शून्य होगी, उसकी श्यानता भी शून्य होगी, और वो नली में कहीं चिपकेगा नहीं, यानी जितना यहाँ पे आप प्रवेश कराएंगे उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा। तो बस उसके बाद मैंने क्या कर लिया, आराम से यहाँ पे वेग V1 ले लिया, यहाँ पे वेग V2 ले लिया। अब द्रव X सिरे पर प्रवेश करेगा तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो V1 दूरी तय करेगा। Y सिरे से कितना बाहर निकलेगा, तो V2 दूरी बाहर तय करेगा। तो आयतन निकाल लिया, आयतन यहाँ से भी निकाल लिया।
फिर मास निकाल लिया, क्योंकि जितना प्रवेश कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। और इस तरह से हमारा सूत्र बन गया A1 V1 बराबर A2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां से आप क्या दिखा सकते हो कि जहां पे नली सक्रिय होगी वहां पर वेग का मान अधिक होगा, और जहां पे नली चौड़ी होगी वहां पर वेग का मान कम होगा। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। देखिए, चूंकि एरिया इक्वल टू होता है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है A इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, तो यहां से सूत्र क्या बन जाएगा पाई R1 का स्क्वायर V1 बराबर पाई R2 का स्क्वायर V2 हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, यानी अगर आपको V2 निकालना है बच्चे तो फटाक से सूत्र बना लीजिए। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इनटू V1। फटाक से दूसरे सिरे पे वेग निकाल सकते हो अगर रेडियस दिया है तो। परीक्षाओं में क्या करता है, रेडियस ना देके इसका डायमीटर दे देगा, व्यास दे देगा। तो व्यास देगा तो भी ये सूत्र बन जाएगा V2 इक्वल टू D1 बाई D2 का स्क्वायर इनटू V1। फटाक से इस पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।